दोस्तों, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हाइपर एक्टिव हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि कुछ दिन पहले बाबा का ढाबा नाम से एक स्टोरी थी, एक लाइनअप था, जो भी था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। और बेसिकली एक ढाबा था जो कि एक फूड ब्लॉगर गौरव नाम के थे, उन्होंने जाके व्लॉग बनाया था वहाँ के खाने के ऊपर एंड वहाँ के उसके ऊपर उनकी सिचुएशन के ऊपर, जो कि काफी खराब थी। लुकिंग टू दी सिचुएशंस एंड जो उन्होंने ब्लॉग्स बना के फूड ब्लॉग्स बना के डाले, उससे ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला था उस ढाबे के ऊपर और लाखों की तादाद में डोनेशन आया। प्लस काफी सारे लोग वहां पर भीड़ जुटा के खाना खाने भी गए कोरोना वायरस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी, और यहाँ तक कि उनको न्यूज कवरेज एंड स्पॉन्सरशिप्स एंड XYZ बहुत सारी चीजें मिली। बट अब वो फिर से एक बार पॉपुलर हो गए, बट इस बार रीजन कुछ और है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगर आप लोगों ने कल से न्यूज चैनल्स को फॉलो किया है, इवन सोशल मीडिया को भी फॉलो किया है, तो एक नया स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम नहीं, एक नया स्कैम 2020 निकल के आ रहा है, जिसके अंदर बाबा का ढाबा का जो ओनर है बाबा, उन बाबा जी ने आरोप लगाया है उस फूड ब्लॉगर पे जिसने उनको पॉपुलर किया। जी हाँ, उसी फूड ब्लॉगर पे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जो डोनेशंस आए थे वो उनके खुद के अकाउंट में मंगा लिए, यानी गौरव जी ने खुद के अकाउंट में मंगा लिए और बाबा तक नहीं पहुंचाए। और यहां से भाई शुरू होती है इस स्कैम की कहानी। स्कैम में क्या क्या है सबके बारे में मैं बताऊंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा, आपका भी रखिएगा कमेंट सेक्शन में उसके लिए, और भर दीजिएगा इस व्यू से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है फॉर नाउ के लिए। तो क्योंकि अपना तो मीडिया वैसे भी वही दिखाएगा जो काम का नहीं है। तो हुआ कुछ यूं कि जब ब्लॉग करे, एक जो भयंकर एक फ्लो आया पैसों का भी और बाबा की दुकान पे भी, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी आए, जैसे कि 9 आया, पेप्सी आई, XYZ बहुत सारे स्पॉन्सर्स आए जिन्होंने जाके बोर्डिंग भी लगाया, होर्डिंग्स भी लगाए। जोमेटो भी आगे आया, एक जोमेटो के साथ भी एक स्कैम हुआ छोटा सा, उसके बारे में बात करेंगे। तो काफी सारे लोग आ गए उनकी हेल्प करने के लिए। सेम कुछ लोगों ने फाइनेंशियली हेल्प भी करी विद इन 24 आवर्स। जो बाबा का अकाउंट था, जो कि गौरव जी ने शेयर किया था उनके ब्लॉग में कि हाँ भाई इस अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हैं, विद इन 24 आवर्स यू वोंट बिलीव उस अकाउंट में 25 लाख रुपया आया। पैसा ही पैसा होगा। शायद उनके अकाउंट में कोई 25,000 रुपए भी एक साथ नहीं आए होंगे, बट उनके अकाउंट में 25 लाख रुपए एक साथ आए, जो कि काफी बड़ा अमाउंट था। RBI की गाइडलाइंस कुछ इस तरह से होती है कि जब RBI कहता है अगर बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ एक बैंक में फ्लो करता है ऑल ऑफ अ सडन, तो वो अकाउंट सीज कर देते हैं। सबका पता कैसे चला? जब नेक्स्ट डे गौरव गए पैसे जमा करने बाबा के अकाउंट में, जो उनको डोनेशन के थ्रू, पेटीएम्स के थ्रू आए थे, तो वो पैसा लेके, एक्स अमाउंट लेके जब गौरव जी पहुंचते हैं बैंक में, तो बैंक मैनेजर उनको बताता है कि ये अकाउंट डिपॉजिट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन में 25 लाख रुपए उस अकाउंट में जमा हो चुका है। बाबा को खुशी होनी चाहिए थी, हुई भी होगी, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर कंट्रोवर्सी अराइज्ड। ऑल ऑफ सडन अराइज नहीं हुई है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली अराइज हुई है। बाबा को एक जो रिस्पॉन्स मिला था इनिशियल डेज में, जब सब लोग टूट टूट के पड़ रहे थे उनको खाना खाने के लिए, तो बाबा ने उस चीज को मॉनिटर नहीं किया, या जो भी कह सकते हैं, उस चीज को अच्छे से तो मैनेज कर नहीं पाए डेफिनेटली। तो क्राउड धीरे धीरे डिक्लाइन पे चला गया। बट थोड़े ही दिन बाद जब न्यूज चैनल BBC उनके पास गया, तो BBC को उन्होंने इंटरव्यू में कहा, वीडियो वायरल हुआ था तो काफी एकदम टूट के पड़े थे। अब जो है, अब धीरे धीरे लोग सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं कि ये सब एक ढकोसला था और सोशल मीडिया से उनको कोई हेल्प नहीं मिली। ध्यान रखें उन्होंने क्या कहा, सोशल मीडिया से उनको कोई हेल्प नहीं मिली है, और जैसे पहले लोग आते थे वैसे ही अब आ रहे हैं, कोई भी खाना खाने नहीं आता। कि ये दिखावा वाला काम बंद करो, अगर खाना आओ खाओ, देखो खाना कैसा बना है दिखावा। ऑल्दो उसी वीडियो में बैकग्राउंड में 6, 7, 8, 9 लोग खाना खाते हुए दिख रहे हैं, बट वो बात जान देते। पॉइंट क्या है कि उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया से उनको कोई भी हेल्प नहीं मिली। अ गाय जिसके अकाउंट में पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं आया था, उसके अकाउंट में ऑल ऑफ सडन 25 लाख रुपए आते हैं विद इन 24 आवर्स। उसके बाद गौरव ने उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले, पेटीएम करा उनको कुछ अमाउंट, प्लस एक और 45,000 का कैश जमा किया, जिनका उन्होंने पूरा का पूरा वैलिड प्रूफ दिखाया NDTV पे, जब कल ये कॉन्स्पिरेसी और कंट्रोवर्सी अराइज हुई। सो पॉइंट इज कि
ये बातें अराइज हुई कहाँ से, बाबा के मन में एकदम से ऐसा क्या विचार प्रकट हुआ कि उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिए गौरव के ऊपर। तो थोड़ा और रिवाइंड करते हैं, अभी 3-4 दिन पहले में अगेन एक बीबीसी के इंटरव्यू में बाबा ने क्या दिखाया कि एक पीआर एजेंट हायर कर लिया बाबा ने। मेरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है ऑलरेडी, तो मैनेजमेंट का हमें एक्सपीरियंस है 3-4 साल का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद बाबा के आगे यहाँ के हेल्प करूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। अब वो बाबा ने हायर किया या पीआर एजेंट खुद से आ गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जस्ट इमेजिन एक ढाबे वाले बाबा ने एक पीआर एजेंट हायर किया है एंड दैट पीआर एजेंट वो वहीं पर बैठता है सुबह से जब से दुकान खुलती है एंड आफ्टर एंडिंग दी शॉप, जब शॉप बंद होती है तब वो बंदा वहां से जाता है। इट इज द रोल ऑफ दैट पीआर एजेंट। एंड पीआर एजेंट का कहना क्या है कि बाबा के साथ कोई धोखा ना हो जाए। पॉइंट देखिए, बाबा के साथ कोई धोखा ना हो जाए इसलिए पीआर वहां पर खुद से सेल्फ सर्विस दे रहा है विदाउट एनी पेमेंट। कनेक्टिंग द डॉट्स अगर आप लगाएं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ही बाबा ने एक कल रैंडमली एक इल्जाम लगा दिया कि भाई गौरव के अकाउंट में तो 20 लाख रुपए आया था और उसने मुझे सिर्फ 2 लाख रुपया दिया। 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। 20 लाख भी गौरव के अकाउंट में नहीं आया था, गौरव की पत्नी के, भाई के, रिश्तेदारों के अकाउंट में आया था इकट्ठा करके। और समहाउ बाबा जी को गौरव के अकाउंट की डिटेल्स पता थी, या फिर जिन्होंने भी उनको शेयर करी उनको डिटेल्स सारी पता थी। फिर यही सेम डिटेल्स उन्होंने बीबीसी को, एनडीटीवी को, XYZ, फिर तो रिपोर्टर्स की लाइन लग गई अपने यहाँ पे। वैल्यूएबल न्यूज को तो लाइन लगती नहीं है, इन सब न्यूज को डेफिनेटली लगती है। तो एक लंबी सी लाइन लग गई और सब एक्साइटमेंट के साथ ये न्यूज शेयर करने लग गए। और ऑल ऑफ सडन आप देखें इस चीज को, आप एक सीरियस मोड पे देखें तो जब बाबा के पास स्ट्रॉन्ग और वैलिड आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, ना ही उनके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उस फूड ब्लॉगर के ऊपर इल्जाम लगाया, जिस बंदे ने उनकी इतनी हेल्प करी, उनको पॉपुलर बनाया, उनको बोलने लायक बनाया, एक स्टैंड अप, एक प्लेटफॉर्म दिया, प्लस जिसके थ्रू उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आया, प्लस इन हैंड बहुत सारा पैसा आया। उसके बाद भी बाबा ये कह रहे हैं कि उसके अकाउंट में पैसा आया तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। एंड इवन गौरव ने एनडीटीवी पे आके सब चीजों का अकाउंट समरी वगैरह सब ओपन करके दिखाया। सो थिंग इज वेरी क्लियर। मेरा पर्सपेक्टिव भी मैं आपको बताता हूँ, ऑल्दो मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ, बट इसमें मेरा पर्सपेक्टिव जरूर है। आप अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में बता ही सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें कोई थर्ड पार्टी है जो कि जैसे कि कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो बाबा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं होता उन लोगों को मॉड्यूलेट करना बहुत इजी रहता है और अपनी बातों में कन्विंस करना बहुत इजी रहता है। तो उनको किसी ने ये मिसगाइड किया है कि गौरव के पास बहुत सारा अमाउंट आया है, जो कि गौरव बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा और आपको दे नहीं रहा। समाव गौरव के पास नहीं आया क्योंकि उसने तो प्रूफ दिखाए और बाबा के पास कोई प्रूफ है नहीं। फिर बाबा ने एफआईआर लॉन्च कर दी है। आई डोंट नो केस कहाँ जाएगा, बट फॉर नाउ मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि ये चीज गलत है। क्यों गलत है? अ गाय हु इज हेल्पिंग यू फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप, जिसने इतनी हेल्प करी, आपको सब किया, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, आप अचीव नहीं कर पाते शायद पूरी लाइफ टाइम में, उस बंदे ने आपको एक दिन में करके दिया वो सब। उसके सपोर्ट के थ्रू आप यहाँ तक पहुंचे। आपके पास क्राउड आया, आपने उसको भी नकारा कि नहीं मेरे पास क्राउड नहीं आया, जबकि अभी भी काफी ज्यादा क्राउड आ रहा है उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने नकारा कि मेरे पास क्राउड नहीं आ रहा खाना खाने। तो दिस शोज दी थैंकलेसनेस ऑफ दैट पर्सन कि इतना अमाउंट आने के बाद भी, इतना रिस्पॉन्स आने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हो तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, वो आपके साथ ही है, ब्लॉगर के साथ नहीं है। बट इससे दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट राइज होता है ना, ये है दैट फूड ब्लॉगर विल थिंक थ्राइस ट्वाइस, और इतने जैसे भी अच्छे ब्लॉगर्स हैं जो बड़े बड़े हैं या फिर जो हेल्प करना चाहते हैं आगे से, दे वोंट डू दैट अगेन। अब कभी भी कोई किसी की हेल्प करना नहीं चाहेगा। पेरेंट्स भी हमेशा यही सिखाते हैं कि अनजान व्यक्तियों की मदद मत करो। अब लगता है कि सही सिखाते हैं, टेंशन किसी का हम समझ नहीं पाते। बट एक बात क्लियर है कि अब वो फूड ब्लॉगर तो किसी की मदद नहीं करेगा, और ये सब चलता रहा। अगर बाबा ने ऐसे ही एफआईआर लॉन्च करके उसको परेशान किया तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी जो लोग सोच रहे थे कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, वो एक बार को अपना हाथ पीछे खींचेंगे, वो डरेंगे कहीं अपने साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसे गौरव के साथ हुआ था। एक अच्छा एग्जांपल सेट हुआ था कि बाबा की हेल्प करिए, वैसे एक बुरा एग्जांपल भी सेट हो गया कि शायद अगर हेल्प करी तो हमारी भी ऐसी हो सकती है। सो दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव क्या, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और दूसरा स्कैम जो मैंने बोला था जोमेटो और इन सब में, जो छोटा सा एक स्कैम हुआ, बहुत छोटा सा स्कैम है
बट काफी सारे लोकल लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। एक छोटा सा स्कैम क्या हुआ, जैसे बाबा का ढाबा फेमस हुआ, मैनी पीपल चेंज देयर नेम ऑफ रेस्टोरेंट टू बाबा का ढाबा जोमेटो के ऊपर। तो व्हेन यू विल ऑर्डर फूड फ्रॉम बाबा का ढाबा, आपको लग रहा है आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो उस आदमी के लिए, आप एक फ्रॉड का और एक स्कैम का पार्ट बन रहे हो, जहां पर आप खाना ऑर्डर कर रहे हो किसी XYZ प्लेस से, बट उसने अपना नाम चेंज करके बाबा का ढाबा कर दिया। सो दैट इज अदर पीपल आर टेकिंग फ्रूट्स आउट ऑफ दी बाबा का ढाबा, क्योंकि बाबा का ढाबा उतना अच्छे से मैनेज होता नहीं है, ना कि वो क्लेम कर सकते हैं। मुझे लगता है रजिस्टर्ड भी होगा अभी तक, जबकि उनके पास 25 लाख रुपए आ गए फिर भी रजिस्टर्ड नहीं है। सो दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ दिस स्कैम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में कुछ कमेंट करके इसको कंट्रोवर्सी बनाना है तो इसको शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ, खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप कंट्रोवर्सी बनाओ इस चीज की, ताकि अपन आगे जाए, अपनी रीच बढ़े। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैंने 2 व्लॉग पहले कहा था कि अपन नया चैनल चालू करने वाले हैं। इट इज स्टिल अंडर प्रोसेसिंग, स्टिल अंडर थिंकिंग कि क्या नेम रहेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। कंटेंट डिसाइड हो चुका है, वो मैंने अगले 6 महीने तक का कंटेंट डिसाइड कर लिया है। काफी सारी चीजें, काफी सारी प्लानिंग है, एंड दैट इज समथिंग बिग दैट आई एम प्लानिंग। तो उसका भी लिंक मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा, ऐसे ही जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।